गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास। आज और लोग ज्वाइन नहीं करेंगे मे बी बिकॉज सब लोग बाहर है, सब बिजी है। सो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। जस्ट मैं चेक कर लेता हूँ सब कुछ ठीक है कि नहीं। सो सिंप्लीफिकेशन में हमने ऑलरेडी कल परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्शन वगैरह ऑलरेडी कर लिया था। एंड आई होप आप खुद भी क्लासेस को देख रहे हैं। और आफ्टर टुडेज क्लास आई विल गिव यू वन प्रैक्टिस शीट ऑन सिंप्लीफिकेशन। उसको सॉल्व कीजिए बिकॉज अभी आज मंडे, आज कौन सा डे है? आज थर्सडे, वेडनेसडे की थर्सडे है आज। वेडनेसडे, आज वेडनेसडे है ना। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 3 दिन क्लास होगा। सो नेक्स्ट वीक से क्लासेस नहीं होगा 1 वीक तक ड्यू टू पूजा हॉलीडे। फिर उसके बाद नेक्स्ट मंडे से वापस से वी विल स्टार्ट द क्लास, ठीक है। सो एक लंबा गैप मिलेगा, उसके बाद हम नया इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम। तब तक आई want to complete this topic simplification and reasoning का और एक टॉपिक आई विल कंप्लीट, उसके बाद विल मूव ऑन, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन में ऑलरेडी हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन बहुत सारा कर लिया था। अगर आपने ये सब नहीं देखा है तो डोंट वरी, आई विल हेल्प यू आउट। बट देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, क्या क्या हमने कर लिया था। हमने ऑलरेडी 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 और 1/9 और 1/11 भी कर लिया था। अभी है 1/12। 1/12 का फ्रैक्शन परसेंटेज कोई बोल सकता है क्या? व्हाट इज द परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ 1/12? कैन यू टेल मी? 8.33, हाँ ये पता है ना। तो 1/12 का मतलब होता है 8.33%, ठीक है। 1/12 का मतलब होता है 8.33। देखो 1/12 का ब्यूटी क्या है कि इसमें ज्यादा कन्वर्शंस नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बोलोगे सर 2/12 तो है, लेकिन 2/12 तो नहीं है ना। 2/12 तो 1/6 हो गया, ठीक है। 1/6 तो आपको पता ही है, ये अलग से जानने का जरूरत नहीं है। फिर आप सोचोगे 3/12, 3/12 भी नहीं है। 3/12 तो 1/4 हो गया, और 1/4 भी पता है आपको क्या है, 25%। फिर आप बोलोगे 4/12, 4/12 भी नहीं है। 4/12 तो 1/3 हो गया ना। तो 1/3 तो 33.33% हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैक्सिमम जो चीजें है ना वो ऑलरेडी मतलब हमको पता ही है, ठीक है। ऑलरेडी हमको पता है, मतलब ज्यादातर जानने का जरूरत नहीं है। बट एक चीज जानने का जरूरत है, 5/12, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है 5/12, ठीक है। तो 5/12 क्या होगा? कैन यू टेल मी 5/12 क्या होगा? आप कैलकुलेट करके बताइए। 1/12 अगर 8.33 है तो 5/12 कितना होगा? इंटू 5, हाँ मुझे वैल्यू बताओ, एग्जैक्ट वैल्यू। 40.66 नहीं, थोड़ा 41.65, हाँ। 41.65 को हम 41.66% भी लिख सकते हैं, ठीक है। 41.66% भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी देखो ये वाला परसेंटेज याद रखना तो इतना प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आप ये आपको याद नहीं रहेगा। आपको 8 8 का मल्टीपल 41, थोड़ा सोचने में टाइम लगता है ना। तो अगर ये परसेंटेज एग्जाम में दिखता है अगर क्वेश्चन में, तो आप कैन यू टेल मी, आप ये परसेंटेज अगर दिखता है तो आप कौन सा नंबर का यूज कर सकते हैं? यू कैन यूज ए नंबर जो इसके पास है। यू टेल मी दैट इज विच नंबर, कौन सा नंबर यूज कर सकते हो? कौन सा नंबर को मैं यूज करूं इसके सामने? जैसे मैंने आपको कल बोला था, एक चीज आपको याद होगा कि अगर आपको 85.71 परसेंटेज अगर ये निकालना है, नहीं नहीं नहीं, हाँ सुन लो, कोई बात नहीं। 85.71 परसेंटेज अगर सपोज आपको याद ही नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आपने हमने बात किया था, हम 100% से माइनस करके इसको निकाल लेंगे। 100% माइनस 14.28 बहुत इजीली निकल जाएगा। 100% का फ्रैक्शन 1,
और 14.28 का 1/7, तो 1 माइनस 1/7 इज नथिंग एल्स बट इट इज 6/7। ठीक है, इट इज 6/7। ठीक है, तो ये बात है। तो 41.66 पे मैं क्या यूज करूं, कितना परसेंटेज यूज करूं बताओ। 50, यस करेक्ट, 50% को यूज करेंगे। 50% हमको पता है ना, तो जो पता है उसको यूज करो ना। 50% माइनस 8.33%। ठीक है, 50% माइनस 8.33 है कि नहीं बोलो तो। 41.66 जो है वो 50 माइनस 8.33 है ना, है ना, देख लो। यस करेक्ट है। तो 50% को मैं क्या लिखूं, 50% को हाफ लिख देते हैं, माइनस 8.33 को मैं 1/12 लिख देता हूँ। फिर कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हाफ को मैं 6/12 लिख देता हूँ। हाफ को 6/12 पकड़ लेते हैं, तो 6/12 माइनस 1/12 5/12। ठीक है, तो यही बात है कि अगर आपको हर एक परसेंटेज याद नहीं भी है तो आप नंबर्स को यूज कर करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर आएगा 6/12। 6/12 तो जानने का जरूरत नहीं है, हाफ होगा। फिर आएगा 7/12। 7/12 क्या होगा, 7/12 भी जानने का जरूरत नहीं है। 7/12 क्या है, 6/12 प्लस 1/12। 6/12 मतलब हाफ होता है ना, प्लस 1/12। तो 6/2 हाफ क्या होता है, हाफ होता है 50% प्लस 8.33%, दैट इज 58.33%। क्लियर है ना आपको यहां तक, देखो तो प्लीज चेक इट एंड टेल मी इफ इट इज क्लियर। देख लो ये क्लियर है ना, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ लो एक बार, बट कंफर्म करो। टेल मी, क्लियर हुआ तो बोलो क्लियर, और अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो मुझे, कोई भी स्टेप में डाउट लग रहा है, यू आस्क मी फ्रीली। क्लियर है ना, ठीक है बस, ओके। चलो नेक्स्ट। ओके, वन मोर थिंग, सी आफ्टर दिस वीक पूजा में तो क्लास नहीं होगा। सो दिस टू पूजा का फर्स्ट 2 डेज और विद इन दैट वीक हम इस कोर्स को एडमिशंस कर लेंगे, इसको फ्री क्लास को बंद करेंगे, बिकॉज देयर आर मेनी, बहुत लोग हैं जो क्लास में इंटरेस्टेड नहीं है, बट उनको भी मतलब वो हो रहा है, मतलब वो लोग कुछ मतलब वही नहीं है, मतलब दे आर नॉट इंटरेस्टेड। ऐसे बहुत लोग हैं, ठीक है। सो आई वांट कि मतलब टोटल 20-25 लोग ही पढ़े साथ में, बट सो दैट आई कैन फोकस ऑन एवरीवन, मतलब नॉट ओनली मी, मतलब एवरी जो भी फैकल्टी है, दे कैन फोकस ऑन द, मतलब लिमिटेड लोग रहेंगे तो फोकस करने में इजी रहता है ऑन ईच एंड एवरीवन। ठीक है, सो फॉर दैट रीजन मैं वो मैसेज डाल दूंगा ग्रुप में। आई एम ऑलरेडी, मैं कॉल कर रहा हूँ लोगों को, कॉल करके मैंने एक बार बोला है, बट आई विल पुट ए मैसेज। सो वो हो जाने से मतलब ग्रुप रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, तो उसमें कम्युनिकेशन करना इजी है, और मतलब इफेक्टिवनेस उसमें ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैं पर्सनली आपको असिस्ट कर सकता हूँ इन एनीथिंग, मॉब सॉल्विंग, हर एक चीज में आई कैन हेल्प यू आउट, अगर मतलब ग्रुप लिमिटेड हो जाता है। ओके, सो फॉर दैट ये वाला वीक जाने दो। व्हेन दिस वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे को मैं मैसेज डाल दूंगा एंड आई विल गिव वन गूगल फॉर्म। जो भी इंटरेस्टेड है आप लोग उसको फिल कर दीजिए, और जो जो सब्जेक्ट आपको करना है आप वो भी फिल कर दीजिए। अगर आपको ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ना है तो आप सब सब सब्जेक्ट में उसको चूज कर लीजिए, और अगर एक दो सब्जेक्ट करना है तो उसमें चूज कर लीजिए, एंड देन आई विल कॉल यू नेक्स्ट वीक, वी विल डिसाइड समथिंग। ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर, सब लोग रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं, लाइव में कोई नहीं आ रहा है। तो लाइव में वो लोग आएंगे आफ्टर दुर्गा पूजा, तो इसीलिए मतलब दुर्गा पूजा तक ये चैप्टर क्लोज करके देन मतलब ग्रुप फाइनल हो जाने से ठीक है, मतलब अदरवाइज 70-80 पीपल, कोई वो लोग अटेंटिव नहीं होते। सो मुझे भी मतलब प्रॉब्लम होता है कि अगर 20-25 लोग होंगे तो उसको अटेंशन देना मेरे लिए बहुत इजी है, मतलब फोन फोन में, वीडियो कॉल में सब कुछ हो जाता है। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट। तो ये 1/12 हो गया। 1/13 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 1/13 में मुझे एक बार क्वेश्चन मिला था एग्जाम में, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 1/13 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। 1/13 थोड़ा सा तो इंपॉर्टेंट है, उतना भी नहीं है बट थोड़ा सा है। जैसे कि 7/9/13 परसेंटेज होता है, ये 7.69 परसेंटेज होता है। ठीक है, 7.69 परसेंटेज ये होता है। नाउ एक चीज इसमें समझने का जरूरत है कि क्या समझना है कि अगर ये 7/9/13 है ना, इसमें आपको क्या समझना है पता है, कि इस नंबर को ना आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आपको ये चीज समझना चाहिए कि जो भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, तो 7/9/13 इंटू 7, आप मुझे बताओ मल्टीप्लाई करके क्या रिजल्ट आएगा। टेल मी, आप मुझे बताओ कि ये मल्टीप्लाई करके क्या रिजल्ट आएगा। टेक योर टाइम एंड टेल मी। मुझे मुझे रिजल्ट आप मिक्स मिक्स फ्रैक्शन में बोलना, ठीक है। यू टेल मी द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ ए मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में मत बोल देना, मिक्स फ्रैक्शन में बोलना, ठीक है। 7/9/13 को करो 7 से मल्टीप्लाई। यू गिव योर आंसर। आपको जो भी आंसर फील होता है आप बताओ वो आंसर। 53 11/13। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। आपको ये मिक्स फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करना बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, पता है, सच में। इसको ऐसे करना है, ठीक है। 7 इंटू 7, 9/30 मीन 7 + 9/30। तो 7 इंटू 7 49, प्लस 7 इंटू 9 63/13। अभी आप 49 प्लस 63 को 13 से डिवाइड करेंगे तो होल नंबर कितना आएगा, 4 निकलेगा ना। 13 4 जा 52 होता है। 13 4 जा अगर 52 होता है तो एक होल नंबर 4 बाहर निकलेगा और बचेगा कितना, 52 + 11। 52 + 11 होता है ना 63, तो 11/13। वेरी गुड। तो ये निकलेगा 53 + 11/13, विच इज 53 11/13। अब ये क्लियर है ना आपको, देखो ये बताओ क्लियर है कि नहीं। ये सब मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए, रेलवे में ये सब भी आता है। यस, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन होने से उसको खोल देना पहले, उसको खोल के फिर मल्टीप्लाई करना, तब इजी होता है। तो सोचने के लिए भी इजी है, अदरवाइज सोचना भी डिफिकल्ट है, ठीक है। बट हमने इसको तो ऑलरेडी क्रैक कर लिया था। इसको डायरेक्ट कैसे करना है, 7 इंटू 7 9/13 मतलब 7 इंटू 7 49, और 7 इंटू 9 63/13। फिर 63/13 जब ब्रेक होगा तो उसमें से 4 बाहर निकलेगा, तो 53 11/13। इससे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि क्या समझ में आ रहा है कि ये जो नंबर है ना, ये वाला नंबर, इस नंबर को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, ये बेस में 13 को हम गायब नहीं कर सकते। इज इट क्लियर, आपको ये समझ में आ रहा है ना। इसको किसी भी नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, जो नीचे जो 13 है वो तो हमेशा रहेगा। यस और नो, टेल मी। यस, वो जो नीचे जो 13 है वो हमेशा ही रहेगा। अमिताभ घुसाबो, वी कैन नॉट एलिमिनेट दैट 13। बट एक ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने से वो 13 चला जाएगा। आप बोलो मुझे कौन सा नंबर है।
ऐसा नंबर्स भी है जिससे अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया ना तो वो 13 गायब हो जाएगा। वो कौन सा नंबर है ब्रो? थिंक थिंक आराम से सोचो, टेक योर टाइम। ऐसा ऐसा नंबर्स भी है जिससे मल्टीप्लाई करने से ना वो 13 गायब हो जाएगा। क्या नंबर है वो मुझे बताइए। नहीं समझ में आ रहा है। 7 9/13 जो नंबर है ना, अगर मैंने इसको 13 से मल्टीप्लाई किया तो ये 13 गायब होगा कि नहीं, देखो तो। अगर मैंने इसको 13 से मल्टीप्लाई किया तो 13 इंटू ये क्या निकालेगा, 13 इंटू 7 91। ये मैंने सोचा था, हाँ बोल देना चाहिए था। अब मैं आपको और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपने ये सोचा था तो आप नेक्स्ट वाला भी सोचना, ठीक है। 13 इंटू 7 91 और 9 इंटू 13 ये क्या होगा, 13 इंटू 7 91 और मिक्स फ्रैक्शन में क्या निकलेगा, 13 इंटू 9/13। तो ये तो 13 13 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या निकलेगा, ये 91 और ये 9 मतलब 91 इंटू 9 नहीं, 91 प्लस 9, तो ये कितना निकलेगा, 100। समझ में आया ना, देखो तो। देखो ये चीज समझ में आया ना, +9 क्या हुआ क्यों हुआ वो समझ में आया ना, +9 होगा, इंटू 9 मत कर देना, +9 है वो, क्योंकि वो मिक्स फ्रैक्शन वाला पार्ट तो ऐड होगा ना। ओके, तो आप मुझे और एक नंबर बताओ। और एक नंबर क्या होगा जिससे मल्टीप्लाई करने से ये 13 नहीं रहेगा। 26, यस। 26, यस। तो नेक्स्ट नंबर 39। 39 मतलब मुठोते बात यही है कि आप 13 का कोई भी मल्टीपल ले लो, 13 के ले लो, कोई भी मल्टीपल 13 के, 13 का कोई भी मल्टीपल मीन्स 13 के। तो 13 के को मल्टीप्लाई करो आप यहाँ पे, तो ये 13 के इंटू 7 और मिक्स फ्रैक्शन में 9 इंटू 13 के/13, तो ये 13 तो कैंसिल हो ही जाएगा। मतलब बात वही है कि ये 13 तो कैंसिल हो गई। तो मतलब आप 13 का कोई भी मल्टीपल अगर मल्टीप्लाई कर दो तो वो कटेगा अनटिल, अनटिल नहीं मतलब क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, नहीं तो वो नहीं कटेगा मतलब, ठीक है। यू हैव टू मल्टीप्लाई ए नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 13, तभी जाके वो नीचे वाला 13 कैंसिल होगा, तभी वो होल नंबर बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ठीक है, क्लियर। ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट क्या, थोड़ा सोचने वाला चीज है। तो 1/13 में इतना इंपॉर्टेंट है। अभी कभी कभी आपको पूछ लेगा एग्जाम में कि 53 11/13 परसेंटेज अगर एग्जाम में आपको दिख जाता है बाई चांस, तब आप क्या करोगे कि 53 11/13 परसेंटेज अगर आपको एग्जाम में दिख जाता है ना, देन व्हाट यू विल डू, आपको ये दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, नीचे 13 है। तो आपको ये वाला फ्रैक्शन याद आ जाना चाहिए कि नीचे अगर 13 है तो वो उस फ्रैक्शन के साथ कुछ रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। और हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या है, वो है 1/13 इज इक्वल टू 7 9/13 परसेंटेज। तो आप देखो कि आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 7 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो 7 का कौन सा मल्टीपल इसके सामने है, 49 है ना, तो ये डायरेक्ट 7 इंटू 1/13 ही हुआ होगा, मतलब ये 7/13। ठीक है, ये डायरेक्ट 7/13। आप जो भी कर लो, आप मैच करके देख लो, वही आएगा हमेशा। ठीक है, जितना भी पूजा में 2 दिन, देखो पूजा तो तीसरे दिन से है ना, वेडनेसडे से। और पूजा से पहले प्लीज ये सब कंप्लीट कर लेना, बिकॉज आफ्टरवर्ड्स ये चैप्टर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, सो कंप्लीट दिस चैप्टर। बेसिक चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आपका 1/14। ज्यादा नहीं है, 1/14 का मैं एक दो बताऊंगा, 1/15 का बताऊंगा, और 1/16 का एक दो दो ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा 1/16 उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। 1/14 होता है 7.14 परसेंटेज, ठीक है। इसका जो डेसिमल में इसको अगर मिक्स में लिखेंगे तो इट इज 7 1/7 परसेंटेज, 7 1/7
7%, 7 ठीक है। तो 1/14 अगर सीख लिया तो आपको 2/14 भी पता चल जाएगा, क्योंकि 2/14 तो 1/7 ही है, तो ये सीखने का जरूरत नहीं है। फिर आएगा 3/14, 3/14 सीखने का जरूरत है। 3/14 क्या होगा बोलो परसेंटेज में? 21.42%। इसको 3 टाइम्स करो, 21.42%। अगर मैं इसको डायरेक्ट, अगर मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहूं तो ये 21 3/7%। 3/14 है, 4/14 फिर इंपॉर्टेंट नहीं है, 4/14 2/7 हो जाएगा। 5/14 इंपॉर्टेंट है, 5/14 क्या होगा बोलो, टेल मी। 35 35.71%। यस, 35.71%। ठीक है। 6/14, 7/14 ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादातर नहीं आता है, आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है 1/15। 1/15 तो आपको पता है, 1/15 इज 6.66%। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसमें कभी कभी 2/15 पूछ सकता है, तो 2/15 इसका डबल होगा। इसका डबल देखो, आपको कभी कभी इसका डबल करने में प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप क्या करो ना, इसको मिक्स फ्रैक्शन में ले लो। 6 2/3 परसेंटेज कंसिडर कर लो। तो जब हम इस नंबर को डबल करेंगे तो 6 का डबल 12 और 2/3 का डबल 4/3%। अभी जब ये 12 4/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 + 4/3। और 4/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप 4/3 को क्या लिख सकते हैं, 4/3 क्या होता है, 1 + 1/3 होता है ना। यस और नो, 4/3 तो 1 + 1/3 होता है। रीजन बिहाइंड इट, आप 4 को ऊपर बड़ा नंबर नहीं लिख सकते ना फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में छोटा नंबर होना चाहिए, डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर होना चाहिए, तो उसके लिए हमको इसको ब्रेक करना पड़ता है। तो इट इज 12 + 1 + 1/3, which is 13 1/3, which is 13.33%। ये इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। ओके। इसमें और एक चीज इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी। ये वाला चीज पूछ लेता है, 4/15, दैट इज 26.66%। बट ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग बाहर से निकाल लेंगे, सीखने का जरूरत नहीं है। 4/15 नहीं चाहिए, 5/15, 6/15 नहीं चाहिए, 7/15 भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए और नहीं चाहिए। आप 2/15 तक देख लो बस, बाकी हम लोग खुद डिराइव कर लेंगे। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 1/16। इसमें एक ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है 1/16 में। 1/16 इज 6.25%। इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, 5/16। आप बताओ 5/16 कितना होगा, टेल मी। 31 पॉइंट करेक्ट, 31.25%। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, ये वाला परसेंटेज। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछता है 5/16, और इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। सो ऑल दिस इज डन। अभी आप लोग ट्राई करो क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगर नहीं होता आई विल हेल्प यू, स्टार्टिंग में आई हैव टू हेल्प यू, बट यू ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है।
You try to solve the question number. ये नहीं चाहिए, बहुत बड़ा है। ये वाला करो, ट्राई करो। आप नोटबुक में देख लो, अगर आप भूल गए तो यू कैन सी द नोटबुक, बट प्लीज ट्राई टू सॉल्व। कैसे पता लग जाता है कि 31/5/16 का वैल्यू है? कैसे पता चलेगा पता है? ये 31.25 है ना, तो 6.25, ये परसेंटेज आपको याद होना चाहिए। 6.25 का वैल्यू 1/16 है ना, तो उससे पता चलेगा कि ये देखो 31 जो है ये तो प्राइम नंबर है, तो ये तो किसी का मल्टीपल हो ही नहीं सकता है, तो इसके नीचे वाला नंबर ही होगा किसी का मल्टीपल। ये तो 31 किसी का 31 तो प्राइम नंबर है ना, तो इसके नीचे का नंबर 30, और 30 किसका मल्टीपल है? 6 का। आप सोचेंगे 5 का भी है, लेकिन 5 पॉइंट समथिंग परसेंटेज हमने सीखा ही नहीं है ना, तो हमने 6 ही सीखा है, तो ये 6 का मल्टीपल है। ठीक है, तो ये 6 का मल्टीपल है, और 6 में हमको दो ही चीज पता है, एक है 6.66 और एक है 6.25। तो 6.66 से तो ये आएगा ही नहीं। आप 6.66 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, कभी भी 0.25 नहीं आएगा ना, आ ही नहीं सकता है। बट 6.25 को मल्टीप्लाई करने से आ सकता है, तो उससे पता चलेगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत याद रखना पड़ता है, प्रैक्टिस करते करते ये सब याद आ जाता है। यू ट्राई टू सॉल्व। इसमें तो उतना परसेंटेज का खेल ही नहीं है, ये तो इजी है। ट्राई करो तो देखो होता है कि नहीं। कोई बात नहीं, देखो इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये वाला जो परसेंटेज है ना, ये वाला परसेंटेज 71.42%, ठीक है। तो इसमें आपको क्या चीज का हेल्प लेना है, आप वो सोचो, क्योंकि 71 तो कोई भी नंबर का मल्टीपल नहीं है, तो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसमें क्या चीज, तो 70 किसका मल्टीपल है? 7 का मल्टीपल है, और 14 का भी मल्टीपल है। 70 जो नंबर है ना, ये 7 का भी मल्टीपल है और 14 का भी मल्टीपल है। ठीक है, 7 में हमको क्या क्या पता है? हमको 7.14% पता है, दैट इज 1/14, और 14.28% पता है, दैट इज 1/7। आप बोलो तो दोनों में से कौन सा यूज होगा, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, वो निकालने के लिए? दोनों यूज हो सकता है शायद। देखो आप कौन सा यूज होगा। दोनों यूज हो सकता है, बट कौन सा क्या होगा, आप मुझे वो बताओ। आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थिंक, सोचो। देखो ये वाला जो परसेंटेज है ना 14.28, इसको 5 टाइम्स करने से क्या आएगा बोलो तो? इसको 5 टाइम्स करने से आप बताओ मुझे क्या आएगा। 14.28 को इफ यू डू 5 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, देन व्हाट विल बी द आंसर?
71.4 आ रहा है ना, आ रहा है ना, हाँ आ गया ना, 71.42%। इससे आपको याद रखना है कि 70 जो है वो 14 और 7 का मल्टीपल है। वो प्रैक्टिस करते करते याद आ जाएगा, टेंशन मत लो। ये भी 5 टाइम्स होगा तो ये 5/7 होगा। तो मतलब ये जो फ्रैक्शन है इसका वैल्यू 5/7 है, और इस फ्रैक्शन का वैल्यू कितना है 16 पॉइंट, ये तो इजी है, 16.66 कितना होगा ब्रो, 1 बाई कितना, 1/6। तो अभी यू फाइंड द आंसर, अभी आंसर निकाल लो। 150 ठीक है, 150, 250 माइनस 100, हाँ 150 ठीक है। तो नंबर 30 ठीक है। आंसर निकालना वो बिग डील नहीं है, बट दिस रिकॉग्नाइजिंग कि वो परसेंटेज है वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये वाला आप लोग खुद करो, ये आप लोग से हो जाएगा, करो प्लीज डू इट। ये कल ही कराया था क्लास में। ये सिंप्लीफिकेशन में ये वाला पार्ट ही सिर्फ प्रॉब्लमेटिक है, बाकी तो कुछ भी नहीं है, बाकी तो बहुत इजी है। इसके बाद हम लोग और एक पार्ट करेंगे, अब पहले ये वाला पार्ट सर नहीं कर पा रहा, भूल गए। देखो देखो, इसमें इसमें क्या रिकॉग्नाइज करना है, देखो ये 22.22 क्या है, आपको ये याद होना चाहिए कि 11.11% इज 1/9, ये याद होना चाहिए। अब प्रॉब्लम होगा, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ही होता है, मुझे भी प्रॉब्लम हुआ था, डोंट वरी। प्रॉब्लम होने दो ना, तभी तो अच्छा लगता है। प्रॉब्लम अगर होगा ही नहीं तो मैथ सीख के क्या फायदा है। प्रॉब्लम होना चाहिए मैथ्स में, यू शुड फेस प्रॉब्लम, तभी भी आपको पता चलेगा कि कितना आपका मतलब चल रहा है ये, ठीक है। अच्छा, तब 22.22 क्या होगा, अगर 11.11 अगर 1/9 है तो 22.22 क्या होगा, 2/9 होगा। तो इसके जगह पे यू यूज 2/9, ठीक है। उस ओके, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, ये वाला प्रॉब्लम 91.66, इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, इसको किसका हेल्प लेना है बोलो, हेल्प लेना है एक नंबर का, कौन सा नंबर है वो, किसका मैं हेल्प लूं, बताओ, टेल मी। इसको मल्टीप्लाई करके निकाल भी सकते हैं, बट वो टफ है, वो टफ रूट है आंसर निकालने का। एक इजी रूट भी है, वो क्या है, इसको मैं कैसे निकालूं 91.66 को, एक परसेंटेज है उसको यूज कर सकते हैं, बोलो कौन सा परसेंटेज है, बोलो। नहीं समझ में आ रहा है। हमने जब 41.66 निकाला था, तब कौन सा परसेंटेज का यूज किया था, अभी तो किया था थोड़ा देर पहले 50, तो তাত আমি কি ইউজ করি 91.66 ওর কারণে 100% करेक्ट, 100%, 100 को यूज करो ना।
100% माइनस कितना होगा 91.66 मतलब 100% माइनस 8.33 8.33%। तो 100% कितना है 1 माइनस 8.33 क्या है 1/12 1 माइनस 1/12 11/12। इसमें यूज करो 11/12। समझ में आया ना? आपको यूज करना पड़ेगा सामने वाला नंबर। टेल मी इसका आंसर कितना होगा? 5290 ठीक है। ठीक है 2/9 यहाँ पे 2/9 मल्टीप्लाइड बाई 6480 प्लस ये होगा 11/12 मल्टीप्लाइड बाई 4200। तो ये 9 से काटेगा 9 7 जा 63 1 8 9 2 जा 18 720 720 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 प्लस ये 12 से काटना है। थोड़ा सा दिमाग लगा के काटो। देखो अगर 4200 को अगर आप 6 से काटते हैं तो कितना आता 700। बट आपको काटना है किससे 12 से तो कितना आएगा यहाँ पे 350। ठीक है। अब कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए ना आप डायरेक्ट इसको काटते मत रहो उसमें टाइम वेस्ट होता है। आप थोड़ा सा और फास्ट सोचो कि 4200 6 से तो इजीली कट जाता है क्योंकि 42 तो 6 का मल्टीपल है ना। 42 तो 6 का मल्टीपल है तो आप मान लो यहाँ पे 6 अगर होता ये जो 12 है ये 12 नहीं इसको ऐसे भी तो मैं लिख सकता हूँ ना 6 into 2 लिख सकता हूँ इसको। तो ये 6 से तो ये डायरेक्ट कट जाएगा ना ये 700। तो फिर आप 700 को 2 से काट दो डायरेक्ट तो यहाँ पे 350। ठीक है। फिर आपको 11 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप 35 को 11 से मल्टीप्लाई करो। तो आप क्या निकलेगा आपका 3 इधर 5 इधर और बीच में 5 और 3 मिला के कितना 8 385। तो ये 3850। ठीक है। नाउ इफ यू ऐड द नंबर्स अब ऐड करो यहाँ पे 90 आएगा और यहाँ पे 52 आएगा तो 5290। तो यहाँ पे नन ऑफ दिस आपका राइट आंसर है। ठीक है। ओके। जस्ट द थिंग इज यू हैव टू थोड़ा सा कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करना है। थोड़ा सा स्लाइड आपका ठीक है और थोड़ा सा फास्ट करना है। ठीक है। इसमें मैं हिंट दे रहा हूं ये 42 किसका मल्टीपल है बोलो तो 42 किसका मल्टीपल है कौन सा नंबर यूज करेंगे बोलो। 42.85 के लिए मैं कौन सा नंबर यूज करूं। 6 का मल्टीपल है लेकिन 6 का मल्टीपल तो है लेकिन मुझे तो 6.66% पता है और 6.25% पता है। इस इन दोनों को मल्टीप्लाई कभी भी 8.85 नहीं आएगा तो और एक मल्टीपल बोलो क्या है। 42 का और एक फैक्टर क्या है। टू मत बोलना 2 से कुछ नहीं होगा। 7 ठीक है। 7 7.14% मुझे पता है। 7 हाँ 3/7 देखो देखो अभी देखो। देखो उसको आ गया ना। समझ में आ रहा है ना उसको कैसे आ गया। उन्होंने हम थोड़ा दिन पहले ये क्लास किया था। अभी उनको समझ में आ रहा है इसीलिए पेशेंस रखो आ जाएगा समझ में। ठीक है। ऐसा फर्स्ट डे में ऐसा ही लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है ऐसा ही होता है। बट धीरे धीरे जाके आ जाता है। ठीक है। 7.114% इज 1/14। ठीक है। तो हम इसको यूज नहीं करेंगे ये लेंदी होगा ना आप 14 को यूज करो ना। ये 14.28% को यूज करो 14.28% का वैल्यू 1/7 है इसको यूज करो ना। तो इसको 3 गुना कर दो। ये 3 टाइम्स होगा तो ये 42.28 का 3 टाइम्स 84। तो ये होगा आपका 3/7। तो ये 8 4 और 8 5 तो एक ही चीज है। तो ये निकलेगा 3/7। ये बताओ कितना निकलेगा। इसमें हेल्प लेके बताओ 56.66% कितना कितना निकलेगा।
56.66 का फ्रैक्शन बताइए। अच्छा, मैं इसमें कौन सा परसेंटेज यूज करूं? टेल मी व्हाट परसेंटेज टू यूज। किसी का हेल्प लेना पड़ेगा। किसका हेल्प लेना है? इसके सामने कोई नंबर का हेल्प ले लो। अभी भी ये सिंपल चीज समझ में नहीं आ रहा है। 1/15? नहीं 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 नहीं, 1/15 का हेल्प लूं? 1/15 से ये बनेगा क्या? नहीं बनेगा शायद। आपको ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इसके सामने कौन सा परसेंटेज है जो इजी है? 56.66 के सामने एक परसेंटेज है जो इजी है, वो कौन सा है? 50, तो इसको यूज करो ना। ये करना था 50% प्लस 6.66%। 50% का वैल्यू हाफ, 6.66 का वैल्यू कितना है? 1/15। तो हाफ प्लस 1/15 करो, यहाँ पे एलसीएम लो 30। 15 प्लस 2, 17/30। 17/30, ठीक है। उसको यूज करके इसका आंसर निकालो प्लीज। टेल मी द आंसर, टेल मी द फाइनल आंसर। 17/30 आएगा। अभी आंसर निकाल लो। 500, यस करेक्ट। आप ठीक है, देखो, जब भी परसेंटेज ना 50 के आसपास होगा 50% को यूज करो। जब भी 100% के आसपास होगा 100% को यूज करो, बाकी डेफिनेटली निकलेगा, निकलेगा ही। वो वैसे ही बनाया जाता है कि वो निकल जाए, मतलब ठीक है। तो उसको यूज करना है। और कभी कभी नहीं रहेगा, जैसे जैसे ये वाला था 42 इसमें भी यूज कर सकते थे। मैंने आपको नहीं बताया, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें यूज नहीं कर सकते, इसमें भी यूज कर सकते हैं। 50% माइनस ये क्या है? 7.15% है, बट हम इसको 7.14 भी लिख सकते हैं। तो 50% का मतलब हाफ, और 7.14 1/14, तो हाफ मतलब 7/14। 7/14 1/14, 6/14। 6/14 का मतलब 3/7। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन यूज। नहीं 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 नहीं, उसमें 2.22 का आपको कुछ पता नहीं है ना। 2.22 का आपको कुछ पता ही नहीं है वैल्यू। यू नो, आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे यूज करोगे? वो पता होना पड़ेगा। जो ब्रेक करके जो दोनों निकलेगा ना, दोनों पता होना पड़ेगा, तभी जाके निकलेगा। अरे 22.22 इजी है। तो देखो 20, देखो 11, अगर 11.11% का वैल्यू अगर 1/9 है ना, तो 11 का कोई भी इजी है, जैसे 55.55। तो ये बहुत इजीली आएगा, मतलब इंटू 5 भी होगा तो ये भी इंटू 5 होगा। तो 11 वाला में टेंशन ही नहीं है, क्योंकि दोनों नंबर अगर 11 का मल्टीपल है, मतलब 11.11 का ही मल्टीपल होगा, तो वो तो डायरेक्ट मल्टीपल से निकालो। दिमाग लगाना पड़ेगा ना, कौन सा डायरेक्शन में जाने से आपको टाइम कम लगेगा, वो दिमाग लगाना पड़ेगा। मैथ्स तो वही तो है ना, मैथ्स और क्या है। ठीक है, आपको सॉल्व करने में, देखो, आपको दिमाग चलाना पड़ेगा कि कौन सा टेक्निक अगर मैंने पकड़ लिया तो मुझे टाइम कम लगेगा। वही बात है। ठीक है, अभी आपको टफ लग रहा है, धीरे धीरे आ जाएगा, डोंट वरी। ये वाला ट्राई करो। ट्राई करो, ट्राई करो, टफ नहीं होने से कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्राई करो 42 6/7, ये ट्राई करो।
नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। आप कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप भूल गए इसीलिए समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। देखो, सी, यहाँ पे 42 6/7 को मैं क्या करेंगे, 42 6/7, 42 किसका मल्टीपल है? आप 6 मत बोलना, 6 से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 6 में तो कुछ पता ही नहीं है ना। अगर आपको 6.66 पता है तो उससे क्या कर लेंगे, इसका मतलब तो 6 2/3 है। और 6.25 पता है तो इसका मतलब तो 6 1/4 है। इन दोनों से कुछ नहीं होगा। तो आप मत सोचो कि 6 है तो 6 बोल दिया, थोड़ा दिमाग लगा के बोलो, इसका फैक्टर कौन सा यूज करना है वो बोलो, जो हमको वैल्यू पता है जिसका, बताओ। 7 पता है, यस, 7 पता है, 14 भी पता है। अगर आपको 14 पता है, आप 7 यूज मत करो ना। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगर आपको 14 पता है, आप 7 यूज मत करो। जैसे 42 तक पहुंचना है, अगर आपको 42 तक जाना है तो आपके लिए 14 × 3 ज्यादा इजी है ना, कंपेयर टू 7 × 6। क्योंकि हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन भी तो है। आप जितना छोटा नंबर लोगे आपके लिए उतना अच्छा है कैलकुलेशन में। आप बड़ा नंबर लोगे तो आप फंसते जाओगे ना, और भी कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो आप 14 को यूज करो। तो आपको क्या पता है, 14.28% का वैल्यू पता है, उसका वैल्यू 1/7 है। और इसी का वैल्यू 14 2/7% है। तो 14 2/7% अगर 1/7 है तो 42 6/7% क्या होगा? 3/7, यस, 3/7, ठीक है, 3/7। तो सिमिलरली 57 1/7% क्या होगा? क्या होगा बोलो? 4/7, वेरी गुड, वेरी गुड। अगर इस नंबर को ना, अगर मैं 14 2/7 को इफ आई मल्टीप्लाई बाई 4 तो ये क्या निकलेगा, 56 8/7। तो मतलब 56 प्लस 8/7, मतलब 56 8/7 को ब्रेक करो, 1 प्लस 1/7, तो ये क्या आएगा, 57 1/7, ठीक है। तो ये निकालेगा 4/7, बस खत्म। यही आपको आइडेंटिफाई करना है, इतना ही काम है सिंप्लीफिकेशन में, और कुछ नहीं है। और थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा, परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको रट्टा मारना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे, ठीक है। तो अभी देखो ये क्या है, ये क्या है, 3/7 इंटू 844 प्लस 4/7 इंटू 870। इसका मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 7 से इसको काट देते हैं, 7 से ये कट जाएगा, नहीं कटेगा ना, 7 से नहीं कटेगा ना, ये नंबर नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 7 से तो ये नंबर नहीं कटेगा ना, 844। टेल मी, कटेगा क्या ये नंबर? तो फिर क्या करना चाहिए? अगर नहीं कटेगा तो मैं क्या करूं, बताइए। इंटू करूं? अच्छा, इंटू करके फिर एलसीएम ले लूं? अच्छा, इंटू करके ऐड कर दूं, मतलब दोनों में बेस 7 है, अच्छा ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब ये दोनों में बेस अगर 7 है तो मैं एलसीएम 7 ले लेता हूं, तो यहाँ पे 3 × 844 प्लस 4 × 872, इसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। और एनी अदर वे? ये तो टाइम लेगा, इससे इजी उपाय, ये तो टाइम ले लेगा ना, मल्टीप्लाई करने में कितना टाइम जाएगा? बताओ। ऑब्जर्व द क्वेश्चन, आप ऑब्जर्व करो, आपको मिल जाएगा उपाय।
इसमें क्या ऑब्जर्व करना है पता है? इसमें ये ऑब्जर्व करना है कि 3/7 और 4/7 को ऐड करने से 1 आता है। 3/7 और 4/7 को ऐड करने से 1 निकलता है। 7/7 मतलब 1। वो ऑब्जर्व करना है, तो इसको ब्रेक करेंगे। 3/7 इंटू 844 प्लस 4/7 इंटू 872 को मैं 844 प्लस 28 लिख सकता हूँ ना? यस और नो, टेल मी। इसको मैं 844 प्लस 28 लिख सकता हूँ ना? देखो एक मिनट, यस लिख सकते हैं ना? यस, कि कहाँ से दिमाग में आया? क्योंकि 3/7 और 4/7 1 बनाएगा। तो अगर मैं वहां से 844 को बाहर निकाल दूं तो मेरा मेरा काम इजी हो जाएगा ना। मुझे क्या मिलेगा यहाँ से? 3/7 इंटू 844 प्लस 4/7 इंटू 844 प्लस 4/7 इंटू 28। 3/7 into 844 plus 4/7 into 844 is 7/7 into 844 which is 1 1 into 844 मतलब 844 प्लस ये 7 से ये कट जाएगा 4 बार, तो 4 4 16 60। इसका आंसर आएगा 860। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया ना? देखो, दिमाग लगाना पड़ेगा यार। आप ये मत सोचो कि आपके दिमाग में ये कैसे आएगा, नहीं ये मत सोचो, ये कभी मत सोचना मैथ्स में कि आपके दिमाग में ये कैसे आएगा, नहीं। वो आएगा, वो धीरे धीरे। ठीक है, उस डायरेक्शन में ही काम करना चाहिए कि मतलब कैसे शॉर्टकट निकाल सकते हैं सॉल्यूशन का। ठीक है, लॉन्ग कट में करने से तो कॉम्पिटिटिव होगा ही नहीं ना, वो कैसे कॉम्पिटिटिव होगा? ठीक है, वो आपको दिख जाना चाहिए कि 3/7 और 4/7 मिला के 1 होता है। तो मैं 844 को अगर बाहर निकाल दूं तो उसमें से 3/7 प्लस 4/7 844 बाहर आ जाएगा। तो 844 बाकी तो कैलकुलेशन हो ही जाएगा अपने आप। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ये सब क्वेश्चन अभी नहीं चाहिए। ये इजी क्वेश्चन है, ये करो प्लीज, प्लीज डू इट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। प्लीज डू इट एंड फाइंड द आंसर। मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा। फ्रैक्शन आप पहले सॉल्व करो। फ्रैक्शन आई विल टेल यू बट यू सॉल्व फर्स्ट। 1/8, 1/8 12.5 1/8 আৰু 14 2/7 কিমান? 14 2/7 परसेंटेज कितना है? 1/7 और 6.25 1/16 1/16 अब निकाल लो आंसर, फिर तो कुछ करना ही नहीं है ना, मल्टीप्लाई ही करना है सिर्फ।
कितना आ रहा है आंसर? 1240। अच्छा आ गया आंसर, ठीक है जी। आप जिनका नहीं आया आप इसको होमवर्क कर लेना, इसमें मुझे करने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये परसेंटेज 1/8 डाल देना इसमें, इसमें 1/7 यूज कर लेना और इसमें 1/16 यूज कर लेना, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। ये वाला करो, तो ये वाला करो, ये लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, बाकी नहीं चाहिए। बाकी और एक क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करना, ट्राई करना करने का, ये वाला क्वेश्चन करो, क्लास में हो जाएगा। और 2 क्लास चाहिए कंप्लीट करने के लिए, क्लास में नहीं होगा। 80 वाला में सब 100 को यूज करो सारा। 44 वाला में 11 को यूज करो, कर लिया। 44 वाला में 11 को यूज करो, 44 है तो 11 का मल्टीपल डायरेक्ट, 11 में कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट 11 का मल्टीपल और कुछ नहीं। कल मैथ्स का क्लास है कि नहीं, जस्ट लेट मी चेक। हाँ कल है मैथ्स का क्लास, ठीक है। ये कितना आया? 7/8 आ रहा है ना ये, 87.5, यस और नो? 7/8 आ रहा है। यस आ गया ना। और 83 1/3, ये 5/6 आना चाहिए। हाँ आ रहा है ना। और ये वाला मैं बता देता हूँ, देखो 5/6 आ रहा है ना। और 44 4/9 परसेंटेज, इसमें क्या करना है ना, इसमें आप घबराना नहीं है। देखो 4/9 देख के कंफ्यूजन होता है। ये जो 11.11% है ना, इसका वैल्यू कितना है? 1/9 था, तो 11.11 1/9 ही है, इक्वल टू 1/9। तो इसमें इसमें शॉर्टकट क्या है पता है? अगर आपको 11 का मल्टीपल दिख रहा है और साथ में कुछ भी दिख रहा है, तो इसका आंसर वही होता है, 4/9। आपको समझ में आया ना क्यों हो रहा है? 11 1/9%, अगर 1/9 है तो 44 4/9%, 4/9 ही होगा, ठीक है। हो जाएगा ना, समझ में आया ना? ओके, तो जो दिखेगा वही तो हुआ ना, जो मिक्स में है वही होता है इसमें, ठीक है। बट चलो आपको इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, अभी जस्ट सीख रहे हैं तो थोड़ा ब्रेन
तो होगा ही, यूज तो होगा, टेंशन मत लो, धीरे धीरे ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, ये भी होमवर्क कर लेना। सॉल्व करने में तो कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो फ्रैक्शन है यही जानना है, ठीक है। तो देखो जहां जहां भी 3905 आ रहा है, कैसे आ सकता है? 7 8 7 8 8 8 4 5, 405, 7 7 मतलब 28 35, ये 5 6 6 7 2 20, 720, 5 3600 प्लस ये 4/9, 9 25, 50,000। 2835 प्लस 2600, ये आएगा आपका आंसर, 5435। आया ना? ये इसमें काटने में गलती क्या होगा? 7/8 इंटू 3240 ना, इसको काटने में 8 4 जा 32, फिर आपने 8 5 जा लिख दिया होगा, नहीं इसमें जीरो भी डालना है। रिमाइंडर कुछ नहीं आता है तो जीरो डालना पड़ता है ना पहले। इफ देयर इज नो रिमाइंडर यू हैव टू पुट एन एक्स्ट्रा जीरो, फिर हम नंबर्स को नीचे उतारते डिवीजन करने में, ठीक है। ओके, सॉल्व खुद कर लेना, मैं आपको पीडीएफ में होमवर्क लिख के एक लास्ट क्वेश्चन है उसको मैं आपको करा देना चाहता हूँ, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब वो टाइप करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट ये कल के क्लास में सर्ट्स एंड इंडिसेस एंड, और एक रूल है बॉडमास रूल बोल के, उस रूल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बॉडमास रूल इंटरेस्टिंग है। फिर आपको हम फिर जो क्वेश्चन है जो बाकी पीडीएफ में बचेगा, दैट यू डू एवरीथिंग इज होमवर्क, ठीक है। और 7 से मल्टीप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा मैं आपको लिख देता हूँ, ये होमवर्क है, ये नहीं चाहिए अभी, ये भी नहीं चाहिए, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये सब नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करना, समझ में नहीं आने से आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल दो, मैं सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। ये होमवर्क करना, ये वाला क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना, हमने कल आधा किया था। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करना, कुछ भी परसेंटेज समझ में नहीं आता है अब यू आज सुन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करना, तो 10 10 जैसा क्वेश्चन है, और पहले भी है, इसको होमवर्क को प्रैक्टिस करो, अभी के लिए इनफ है और नहीं चाहिए ज्यादा, ठीक है। एक क्वेश्चन बचा है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इसको कैसे करेंगे देखो, अभी देखो इसमें एक प्रॉब्लम है, ये वाला क्वेश्चन देखो, 65% प्लस ऑफ 2408, 65% को आप जब फ्रैक्शन में ब्रेक कर दोगे तो वो 65/100 निकालेगा, फिर इसको 5 से काटोगे तो ये 13/20 निकालेगा। तो when you divide it, तो when you multiply 13/20 into 2048, then you know that ये जो नंबर है ये तो 20 से कटेगा ही नहीं कभी भी। तो हमको इसमें क्या करना चाहिए आप मुझे बताओ, यू टेक 2 मिनट्स टाइम, थिंक एंड टेल मी कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, आपको कुछ दिख रहा है तो मुझे बताओ, देयर इज देयर समथिंग विजिबल इन द क्वेश्चन, टेल मी। डायरेक्ट काटेंगे तो नहीं, 1/2 इंटू 13, 1/20 इंटू 13, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा ना, वो 2048 तो 13 से कटेगा ही नहीं। 20 को कॉमन लेके मल्टीप्लाई नहीं करना है, दैट इज नॉट द वे। वो तो शॉर्टकट कैसे होगा? यू वॉच, समथिंग इज देयर इन द क्वेश्चन, आप देखो, यू टेक योर 2 मिनट्स टाइम। टेल मी,
ऐसा टाइप का क्वेश्चन हमने किया है, एग्जैक्टली सेम नहीं किया है पर ऐसा किया तो है। टेल मी व्हाट इज विजिबल हियर। नहीं समझ में आ रहा है आपको? ये विजिबल नहीं हो रहा है यहाँ पे कि 65 और 35, 65% और 35% मिल के 100% होता है। ये इसमें देखना था, लास्ट वाला क्वेश्चन में ही तो किया था, 3/7 और 4/7 मिला के 1 होता है। इसमें वही विजिबल, वही देखना था कि 65 और 35 मिला के 100 होता है। उसको ब्रेक करेंगे वैसे, 65% ऑफ 2048 प्लस, काम तब होगा जब मैं 100% ऑफ कॉमन नंबर निकाल सकूं। तो 100% ऑफ कॉमन नंबर क्या निकलेगा, 65% प्लस 35% ऑफ, इसको ब्रेक करेंगे 2068 को 2048 प्लस 20, इसको मैं लिखूंगा 65% ऑफ 2048 प्लस 35% ऑफ 2048 प्लस 35% ऑफ 20। ठीक है, तो 65% ऑफ 2048 प्लस 35% ऑफ 2048 विल गिव यू 100% ऑफ 2048 प्लस। अच्छा एक चीज देखो, देखो तो एक चीज, अगर a% ऑफ b लिखेंगे हम, तो इसका मतलब a/100 इंटू बी है कि नहीं, बोलो तो, यस और नो, जस्ट टेल मी यस और नो। आपको समझ में आता है ना, ये a% ऑफ b का मतलब a/100 इंटू बी है ना? यस। तो इसी चीज को मैं b/100 इंटू ए लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो? a/100 इंटू बी को मैं b/100 इंटू ए लिख सकता हूँ ना? यस लिख सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डीवी डिवाइड में ही है, आप कहीं भी लिख लो, क्या प्रॉब्लम है? नहीं समझ में आ रही है? a/100 इंटू बी, a/100 इंटू बी, a इंटू b/100 नहीं है क्या, बोलो तो? ये कुछ अलग है क्या वो, और ये वाला चीज अलग है क्या, बोलो? सेम है ना, सेम ही तो है। तो इसको b/100 इंटू ए भी तो लिख सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? लिख सकते हैं ना, समझ में आ रहा है ना? जैसे कि देखो, ये 4 इंटू 3/7 है, इसको तो मैं 4/7 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ ना। और इसी चीज को मैं 3/7 इंटू 4 कुछ भी तो लिख सकते हैं, वो डिवाइड में तो है, तो क्या प्रॉब्लम है, मतलब एक साथ ही तो होगा सब कुछ। ठीक है, तो इसमें दिमाग लगाना था कि इसमें और थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं इसको, कि a/100 इंटू बी मतलब b/100 इंटू ए, और b/100 इंटू ए मतलब b% ऑफ ए। तो मतलब a% ऑफ b इक्वल टू b% ऑफ ए। ठीक है, ये हमने क्यों किया, देखो क्यों इसीलिए किया क्योंकि कोई भी नंबर, देखो तो आप मुझे एक चीज बताओ, 35% ऑफ 20 निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन 20% ऑफ 35 निकालना तो बहुत आसान है। कितना होगा 20% ऑफ 35? कितना होगा 20% ऑफ 35? आप लोगों को मैंने ये सब अच्छे से नहीं पढ़ाया ना, अभी तो परसेंटेज में धीरे धीरे लिखेंगे। 7 होगा, ठीक है, 7 होगा, तो ये इसका आंसर आएगा 2055। ठीक है, तो ये इसमें विजिबल, ये प्लस ये इक्वल टू 100%, ये आपको धीरे धीरे आएगा समझ में।
इतना जल्दी एक्सपेक्ट भी मत करना कि आ जाएगा, टेक्स टाइम, धीरे धीरे आएगा, ठीक है। आज का क्लास इतना ही रहने दो। सर्च से इंडिसेस बॉडमास रूल विल स्टडी टुमारो। और फिर और एक टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन, वो उसमें कुछ नहीं है, बहुत इजी है, उसको भी हम लोग कल और परसों जब भी मैथ्स का क्लास है दिस वीक विल कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू, बाय बाय।